अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बड़ी ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। इतनी ज़बरदस्त खबर है कि आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, तमाम डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। हज पॉलिसी से रिलेटेड बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं, तो आप जो लोग तैयारी में हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी हैं वो तो माशाल्लाह खुश हैं ही, जो अभी तक नहीं दे सके हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। और इतनी अच्छी खबर के साथ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। जी, तो दोस्तों, अल्लाह ताला से मैं मुसलसल दुआ कर रहा था कि हाजियों के लिए जो हज करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज अदा कर सकें। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ भी सुन ली है और आप तमाम लोगों की दुआ भी सुन ली है जो हज अदा करना चाहते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब तक तकरीबन 17,000 के करीब एप्लीकेशंस जमा हुई हैं, जो कि तकरीबन 90,000 के करीब एप्लीकेशंस होनी चाहिए थी। इन 17,000 में से भी 700 एप्लीकेशंस वो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप हज के तहत जाते हैं। तो जो लोग सरकारी हज स्कीम करना चाहते थे उसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि अभी 6 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है हज में और एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो लोग भी काफ़ी नालां थे कि आप इतने पैसे पहले लेके क्या करेंगे, इससे क्या प्रॉफिट कमाएंगे। लोगों ने यहाँ तक की बातें की हैं। तो गवर्नमेंट काफ़ी परेशान थी, तो अब वो स्टेप लेने में मजबूर हो गए हैं। पॉलिसी अंडर प्रोसेस है और ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को कि जनाब हज की तारीख में एक तो इजाफ़ा भी होगा, आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरा में भी बहुत से लोगों को क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है कि लोग इतने सारे पैसे एक साथ कैसे जमा करवाएं। तो क्योंकि पिछले साल तक भी ये पॉलिसी थी कि 10,000 टोकन मनी लेके और फिर बाकी रकम बाद में ली गई थी। तो ये पॉलिसी भी अंडर कंसिडरेशन है कि अभी फ़िलहाल जो लोग जितने पैसे दे सकते हैं उतने पैसे दें, हज एप्लीकेशन जमा करवाएं और फिर जब नाम आ जाएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे देकर और काम कर लें। इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बहुत से लोग अभी तैयार नहीं थे मेंटली कि इतने सारे पैसे फ़ौरन से देने पड़ेंगे। तो अब इतनी सारी अमाउंट जो है वो लोग कैसे देंगे। फिर बहुत से लोग, उनकी कपास की फ़सल होती है, आगे जैसे गंदम की फ़सल आ रही है, तो जो बहुत किसान लोग होते हैं वो इस पे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जनाब हमारे ये पैसे जब आएंगे तो फिर हम हज करेंगे। तो अब उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी कि अभी फ़िलहाल वो एडवांस पेमेंट दें और उसके बाद फिर जब पूरे हज में नाम आ जाएगा तो पूरी पेमेंट वो बाद में कर देंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम जो पाबंदियाँ हमने लगाई हुई हैं हज पे वो पाबंदियाँ हम ख़त्म करें। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से भी, मैंने भी ये अपनी पिछली ही वीडियो में जो मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी, मैंने गवर्नमेंट से पुरज़ोर अपील की थी कि आप लोग ये जो पाबंदी लगाई हुई है इस पाबंदी को ख़त्म करें ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हज अदा कर सकें। तो हमारी ये बात इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँची है और आप लोगों की मदद से पहुँची है। आपने शेयर किया है, लोगों को कमेंट किया है, तो ये बात पहुँची है। और जो 5 साल की पाबंदी है वो 5 साल की पाबंदी बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है और जो हज बदल पे पाबंदी लगाई थी वो पाबंदी भी ख़त्म होने जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग बिल्कुल जनाब दोबारा हज के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। चाहे उनको अभी 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ, वो हज के लिए दोबारा एप्लीकेशन देंगे। हज बदल जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त खबर है कि हज बदल भी अब आप लोग कर सकेंगे। ये पॉलिसी बिल्कुल करीब है, इंशाल्लाह ये मंज़ूर हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी दे रहा हूँ, तो इसके साथ ही कुछ दिनों में जैसे ही मंज़ूर होगी तो मैं अब मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 16,400 के करीब 17,000 के करीब एप्लीकेशंस हुई हैं और अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, दिन कम रह गए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम जल्दी जल्दी इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज में इंटरेस्टेड हों, लोग हज एप्लीकेशन दें, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं देंगे तो सऊदी हुकूमत हमारा कोटा कम कर देगी। तो ये तमाम डिटेल्स थी, मैंने आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर की हैं। मज़ीद जैसी डिटेल्स आएंगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।